दोस्तों, आज हम विश्व की सर्वाधिक संघर्षशील बालिका एन फ्रैंक, जिसका जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था, के एम्स्टर्डम नीदरलैंड स्थित घर में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने उपस्थित हुए हैं। यदि यह बालिका आज जीवित होती तो लगभग 95 वर्ष की होती, परंतु इस बालिका ने 14 साल की उम्र में ही इतना नाम और इतनी ख्याति प्राप्त की, जिसका जिक्र दुनिया के इतिहास में दर्ज है। यह बालिका एक लेखिका, पत्रकार बनना चाहती थी और इसी रूप में उसने अपने जीवन को जीने का अद्भुत प्रयास किया। यह वह घर है, मात्र 200 वर्ग गज में बना हुआ, जो अब एक म्यूजियम बन गया है। इस बालिका के 13वें जन्मदिन पर उसके पिता ने एक डायरी भेंट की थी और उस डायरी को ही इस बेटी एन फ्रैंक ने अपने सबसे अच्छी दोस्त बना लिया। उसको वह किटी कहती थी। यह वह समय था जब जर्मनी पर हिटलर की फासिस्ट सेनाओं ने कब्जा कर लिया था और वे अंधराष्ट्रवाद के नाम पर अल्पसंख्यक यहूदियों के समूचे विनाश के लिए तत्पर थे। उन्होंने जर्मनी में यातना शिविर बनाए हुए थे, जहां वे यहूदियों को रखते थे और उनको अमानवीय ढंग से यातनाएं देते थे। उन्हें भूखे रखते, उनसे काम ज़्यादा करवाते और तरह तरह की और प्रताड़नाएं, घृणित प्रताड़नाएं उनको दिया करते। इस घर में एन फ्रैंक और उसका परिवार इस घर के तहखाने में तकरीबन 2.5 साल तक रहा। उसके पड़ोस की एक महिला उसको इस अरसे पर राशन और दूसरी चीज़ें मुहैया करवाया करती थी। आखिरकार जब जर्मन फौजों ने नीदरलैंड पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने यहूदियों को पकड़ना शुरू किया और उसका हश्र ये हुआ कि एक दिन यह परिवार भी उनकी गिरफ्त में आ गया। इनको जर्मनी के यातना शिविर में ले जाया गया। पहले पिता को इनसे अलग किया गया, फिर माता को अलग किया गया और इसी उसमें इसकी बड़ी बहन गुजर गई और उसके कुछ दिन के बाद यह वीर बालिका एन फ्रैंक भी चल बसी, बुखार से, भूख से और दूसरी दिक्कतों के कारण। पर इस बालिका ने एक अद्भुत काम किया था। सफदर हाशमी की वह कविता हमें बार बार याद आती है, पढ़ना लिखना सीखो और मेहनत करने वालों। यूसुफ मलाला, जिसे नोबेल प्राइज़ मिला है और जो आतंकवाद की दरिंदगियों के खिलाफ लड़ी है, जिसको पढ़ने नहीं दिया गया, पर उसने लिखा है कि एक पेन में इतनी ताकत होती है जो बड़े से बड़े साम्राज्य को ध्वस्त कर देती है। एन फ्रैंक ने भी उस डायरी को जो उसके पिता ने भेंट की थी
और एक पेन को अपना हथियार बनाया और उसने अपनी तमाम व्यथा को उस डायरी में लिखा। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब यहाँ से वो चले गए तो उनके वो पड़ोस की महिला मिस पीप, जो कि इनको मदद किया करती थी, उस महिला ने उनके सामान को लिया और अपने घर पर रखा, इस आशा के साथ कि संभवतः हो सकता है कि वे लोग वापस आएं। पर ऐसा नहीं हुआ। दोनों बहनें और उनकी माँ भी इसी यातनाओं में चली गई। जब पिता यहाँ आया तो उस महिला ने उनके सामान को वापस किया। उस सामान में वो डायरी भी थी, जिस डायरी में एन फ्रैंक ने अपनी तमाम यातनाओं को, अपनी तमाम स्थितियों को लिखा था। और उस डायरी के मिलने के बाद जब पिता को दे दी गई, तो जब उस महिला ने उस डायरी को पढ़ा, जो कि यहूदी नहीं थी, तो उसने कहा कि यदि ये डायरी को वो पढ़ लेती तो वह उसको जला देती, अन्यथा अगर उसको जर्मन पुलिस ले जाती तो शायद हो सकता था कि वो उसको मृत्यु दंड दे सकती थी। पर वह डायरी के पन्ने पलटने से ये पता चलता है कि एन फ्रैंक ने 14 साल की उम्र में कितना बड़ा संघर्ष किया, अपनी ही नहीं, अपने पूरे के पूरे समुदाय की और ख़ास तौर से बच्चों की, जिनको पढ़ने के लिए स्कूल मुहैया नहीं करवाए गए थे, उनकी सारी स्थिति को एन फ्रैंक ने लिखा। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में लिखा कि मैं एक असाधारण लेखिका बनना चाहती हूँ और वह कुछ करना चाहती हूँ जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। ये एन फ्रैंक के शब्द थे। एन फ्रैंक ने लिखा कि मैं उन लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ, उनकी सेवा करना चाहती हूँ जो लोग असहाय हैं। हाँ, उन लोगों के लिए भी जिनको मैं जानती तक नहीं। दोस्तों, ये बहुत ही मार्मिक कथा है और इस मार्मिक कथा को दुनिया का कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ वह अपने विद्यार्थियों को एन फ्रैंक की डायरी का कुछ चैप्टर्स या पूरे पाठ ना पढ़ाता हो। दुनिया भर में 60 भाषाओं में एन फ्रैंक की डायरी का अनुवाद हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि बाइबल दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, पर बाइबल से भी ज़्यादा पाठक एन फ्रैंक की इस डायरी को के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतिहास हमें सिखाता है कि यह फासिज्म के खिलाफ संघर्ष, अंतर्राष्ट्रवाद के खिलाफ संघर्ष, मानवीय यातनाओं के खिलाफ संघर्ष कोई योद्धा ही नहीं लड़ते, कोई असाधारण मनुष्य ही नहीं लड़ते, बल्कि वो लोग भी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को इस रूप में ढाल लिया है। और चाहे वो 14 साल के बच्चे हों और चाहे वो बहुत छोटे और भी असाधारण लोग हों। आज हम एन फ्रैंक को उसकी 95वीं जन्म जयंती अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। हमारे शब्द बहुत कम हैं, परंतु जो काम एन फ्रैंक ने किया है उसको हम हजारों हजार सलाम पेश करते हैं। एन फ्रैंक, तुम जिंदाबाद, तुम अमर रहो,
तुम्हारी यादें उन तमाम लोगों के लिए बनी रहें जो समाज में एक परिवर्तन चाहते हैं और जो चाहते हैं कि ये नई दुनिया बननी चाहिए। मैं राम मोहन राय, एम्स्टर्डम, नेदरलैंड्स से।